रहमत व रिजवान, उनका भी उर्स पाक है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आलिम बामल खलीफा हुजूर सैयद उवैस मुस्तफ़ा साहब क़िबला बिलगिरामी पैकर खुलूस वफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब कादरी को माशाअल्लाह और उनके तमाम स्टाफ को, उनके तमाम मुआविनीन को, उनके तमाम मुहिब्बीन को और हुजूर हसीब मिल्लत के तमाम मुरीदीन को कि जिनकी काविशों के नतीजे में आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की रूहानी यादगार दारुल उलूम गौसुल वरा शानदार तरीके से चल रहा है और इंशाअल्लाह चंद हुफ़ाज़े किराम की दस्तारबंदी आप हजरात अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए, आमीन आमीन। साथ ही साथ हजरत मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब के साथ शाना बशाना मिला करके चलने वाले हाफिज़ कारी मोहम्मद मंसूर रज़ा साहब, अल्लाह ताला उन्हें भी सलामत रखे, दारुल उलूम गौसुल वरा के जुमला स्टाफ को सलामत रखे, आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जलसे को शरफ़ क़बूलियत से माला माल फरमाए, आमीन। मेरे बाद हिंदुस्तान के मायनाज खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला मुरादाबादी, उनका भी खिताब होगा। मैं आपसे दिली दरख्वास्त करता हूँ, बड़ी मेहनतों के बाद ये जलसे मुनक़िद होते हैं, दौड़ भाग होती है, बड़ी मेहनतें की जाती हैं। आपसे गुजारिश करूंगा अगर आप उठ जाएंगे तो बानी जलसा के हौसले मुझे लगता टूट जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप दुआएं देने के लिए और हुफ़ाज़े कुरान के चेहरे की ज़ियारत करने के लिए जलसे के आखिर तक तशरीफ़ रखें और दुआओं के साथ अपने घरों को वापस होंगे। हमारे स्टेज पर मदरसा अज़ीज़ुल उलूम जो हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत मजहर सरकार मुफ्ती आज़म शागिर्द रशीद अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस बिजनौरी बुलबुल हिंद मुफ्ती नानपारा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अलहाज शाह मोहम्मद रजब अली साहब कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान के कायम करदा इदारा जामिया आलिया मुस्तफ़विया अज़ीज़ुल उलूम के काबिल क़द्र उस्ताज़ हज़रत मौलाना अली अकबर अली साहब क़िबला मिसबाही, वो भी तशरीफ़ रखते हैं माशाअल्लाह। और माशाअल्लाह मुफ्ती नानपारा की जिस्मानी यादगार खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद आरिफ रज़ा कादरी साहब, वो भी तशरीफ़ रखते हैं माशाअल्लाह। नकीब बज़्म हज़रत मौलाना हज़रत कारी मोहम्मद तारिफ रज़ा साहब तशरीफ़ रखते हैं, अज़ीज़म सल्लमहू नफ़ीस रज़ा कादरी भी तशरीफ़ रखते हैं। और मेरी तकरीर के बाद इंशाअल्लाह बुलबुले बाग़े मसूदी और साहिबे सुखन साहिबे फ़िक्रोफ़न हज़रत मौलाना शान आलम मसूदी साहब की नात खानी भी इंशाअल्लाह आप समात करेंगे। जैसा कि सनाउर रहमान भाई पढ़ रहे थे इंशाअल्लाह वैसे वो भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आइए सभी हजरात मिल करके बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफ़ीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जितने नौजवान जलसे के आखिर में खड़े हुए हैं, बाबू मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जलसे बड़ी मेहनत से होते हैं। आप हजरात यहाँ पर बैठे हैं, सुकून से बैठे हैं, अपने उलमा की बातें सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। आखिर इतना बड़ा पिंडाल लगा हुआ है, अच्छे सच्चे और लोग माशाल्लाह यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। आपको क्या परेशानी है कि आप अब तक खड़े हुए? मैं जितने हजरात गेट पर खड़े हुए हैं या पिंडाल में जहाँ कहीं खड़े हैं, बहुत आराम के साथ तशरीफ़ रखें, पूरा जलसा सुने, उसके बाद दुआओं के साथ रुखसत हो। आफ्ताब में यहाँ आपको आवाज़ नहीं आ रही है? बताइए, प्रधान होकर आप ऐसा करेंगे? चलिए सभी हजरात दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफ़ीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज ही अल्लाह ने मौका दिया है अपने भाइयों के लिए दुआ करने का, तो आप हजरात आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों के लिए दुआ भी करें। बड़ी मुश्किल और मशक्क़त के बाद जलसे की परमिशन मिली है और
हम इसलिए प्रशासन का शुक्रिया भी अदा करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि मौके का भरपूर फायदा उठाएं और सुकून के साथ बैठें और जो सुने उस पर अमल भी करें। माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह का हुक्म मानो, रसूलुल्लाह का फरमान मानो और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनके फरमान पर अमल करो। सुभान अल्लाह। जरा गौर से मेरी बात सुनेंगे। अहले स्टेज से कहूंगा कि आप हमारे स्टाफ के हैं, थोड़ी बहुत जरूरत हो तो बर्दाश्त करें और तशरीफ रखें, चूंकि आप उठते हैं तो फिर उसका गलत असर जाता है। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह की फर्मा बरदारी करो, रसूलुल्लाह की फर्मा बरदारी करो और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनकी फर्मा बरदारी करो। अल्लाह की फर्मा बरदारी करो, बात समझ में आ रही है। रसूलुल्लाह की फर्मा बरदारी करो, यह भी समझ में आ रहा है। लेकिन उलुल अम्र की फर्मा बरदारी करो, इसको समझने में शायद आपको दिक्कत पेश आ रही होगी। अगर मैं उलुल अम्र की तफसीर करूं तो बहुत ज्यादा वक्त भी चाहिए और मैं इस तरह का मुफस्सिर भी नहीं कि तफसीर का हक अदा कर सकूं। अलबत्ता इमाम फखरुद्दीन राजी का कौल मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं, इस आयत में उलुल अम्र से मुराद उलमाए किराम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोले सुभान अल्लाह। क्या है उलुल अम्र से मुराद? उलमाए किराम, उलमा। तो आयत का मफहूम यह हुआ, ए ईमान वालो, अल्लाह के फरमान पर अमल करो, रसूलुल्लाह के फरमान पर अमल करो और अपने उलमा का कहना मानो, अपने उलमा की फरमा बरदारी करो। वाह 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 वाह। इसी आयत की रोशनी में इमाम राजी लिखते हैं कि बादशाह के लिए उलमा की इताअत जरूरी है, लेकिन उलमा पर बादशाह की इताअत कोई जरूरी नहीं है। हजरात गिरामी, इतनी बातें आपने सुन ली तो आप ये भी याद रखें कि आज की तारीख में जब हम अपने आमाल की तरफ गौर करते हैं तो ऐसा लगता है कि ना तो कमा हक़्क़हू हम अल्लाह से डरते हैं, ना रसूलुल्लाह की फर्मा बरदारी करते हैं, ना अल्लाह की फर्मा बरदारी करते हैं और सही पूछिए तो अपने उलमा का कहना भी नहीं मानते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरात, ना तो हमने अल्लाह की फर्मा बरदारी की, ना रसूलुल्लाह की फर्मा बरदारी की और ना हमें ऐसे उलमा की सोहबतें मयस्सर आई कि जिनकी सोहबतें हमें अल्लाह का मुतीउ फर्मा बरदार बना दे। हजरात, अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, उलमा की सोहबत से दूरी का नतीजा यह है कि आज हमारी 90% अवाम 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ती, सिर्फ जुमे जुमे की आदी है। उलमा की सोहबत से दूरी का नतीजा यह है कि जो हमारी बहनें कनीज़े फातिमा बनकर के बेहतरीन जिंदगी गुजारती, आज वो मार्केट और नए नए मेलों में शादी ब्याह के नाम पर बेहयाई को फरोग दे रही हैं। उलमा से दूरी का नतीजा यह है कि हमारे 25 से 30% नौजवान शराब, जुआ और नशे के आदी हो गए हैं। उलमा से दूरी का नतीजा यह है कि जिस कौम को तालीम के मामले में दुनिया की इमामत करनी चाहिए, आज वही कौम इल्म के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। उलमा से दूरी का नतीजा यह है कि हमारा मिशन यह है कि पैसा हो चाहे जैसा हो, हलाल हराम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी बातें इस वजह से हैं कि आज हमने उलमाए हक से दूरी बना के रखी है। आज और पहली बात तो यह है कि हमें अच्छे उलमा मिलते नहीं है और जब हमें मिलते हैं तो हम अपने अच्छे उलमा की भी कद्र नहीं करते। हजरात गिरामी,
उलमा से दूरी का नतीजा यह है कि आज हम बेराहरवी के शिकार हैं। हजरत गिरामी, हालांकि आपको यह भी समझना होगा कि हर दाढ़ी और टोपी वाले का नाम आलिम नहीं है। जो कुर्ता पजामा पहना हो जरूरी नहीं है कि वो आलिम है। जो जुब्बा पहना हो जरूरी नहीं है कि वो आलिम है। अब आपको यह भी समझना होगा कि आपको कैसे आलिमों के पास बैठना है और कैसे उलमा की सोहबत से आपको दूर रहना है। हजरत गिरामी, हजरत सुफियान से यह हदीस रिवायत है। हजरत उमर बिन खत्ताब जो खलीफा दोम हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, उन्होंने एक बार हजरत काब से पूछा कि ए सहाबी रसूल, आलिम किसे कहते हैं? मन अरबाबुल इल्म, आलिम कौन है? तो हजरत काब जवाब देते हैं कि ए उमर, अल्लज़ीना यअमलून बिमा यअलमून, आलिम उसे कहते हैं जो अपने इल्म पर अमल भी करता हो। तवज्जो चाहूंगा, आलिम उसे कहते हैं जो अपने इल्म पर अमल भी करता हो। फिर हजरत उमर ने हजरत काब से पूछा कि ए सहाबी रसूल, वो कौन सी चीज है जो एक आलिम के दिल से इल्म के नूर को निकाल देती है, इल्म की रोशनी को खत्म कर देती है? वो कौन सी चीज है जो एक आलिम के दिल से इल्म की बरकतों को खत्म कर देती है? तो हजरत काब फरमाते हैं, अत्तमा, वो लालच है। लालच, जिस मौलवी के दिल में लालच होगा उसके दिल से इल्म का नूर निकलेगा। इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूं कि जो आलिम सेठों की जी हुजूरी करेगा, जो आलिम दुनियादारों के दरवाजों के चक्कर लगाएगा, जो आलिम सूदखोरों के दरबारों की हाजिरी लगाएगा, उस आलिम के दिल से इल्म का नूर निकलेगा, उसके दिल से इल्म का नूर खत्म होगा। हाँ, अगर कोई आलिम किसी मदरसे के लिए या मस्जिद के लिए किसी अमीर के दरवाजे पर जाता है तो उसका ये जाना फी सबीलिल्लाह है, अल्लाह के रास्ते में है, नियत अच्छी है, अज्र पाएगा। और ऐसा सेठ भी खुश नसीब है कि जिसके दरवाजे पर आलिम दीन ने कदम रखे हैं। हजरत गिरामी, बाकी जो आलिम अपनी जाती मनफात के लिए किसी सेठ के दरवाजे पर जाएगा उसके दिल से इल्म का नूर निकलेगा। तवज्जो चाहूंगा, इसी वजह से मेरे नबी ने एक मौके पर फरमाया था, अला इन्ना शर्र शर्रे शिरारुल उलमा व इन्ना खैरल खैरे खियारुल उलमा। मेरे नबी ने फरमाया था, खबरदार, दुनिया के सारे बदतरीन लोगों में जो सबसे बुरे लोग हैं वो उलमाए सू हैं, उलमाए शर हैं, और दुनिया के सारे अच्छों में जो सबसे अच्छे लोग हैं वो उलमाए खैर हैं, उलमाए हक हैं, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात हैं। और साफ सुथरे जुमलों में आज के दौर में कह लो, दुनिया के सारे अच्छे लोगों में जो सबसे अच्छे लोग हैं वो उलमाए मसलके आला हजरत है। हजरत गिरामी, तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, फैजाने बुलबुले हिंद, उर्से हसीबे मिल्ला, जश्ने दस्तार बंदी। तो मेरे नबी फरमाते हैं कि दुनिया के सारे बुरे लोगों में जो सबसे बुरे लोग हैं वो उलमाए सू हैं, उलमाए शर हैं, और दुनिया के सारे अच्छों में जो सबसे अच्छे लोग हैं वो उलमाए हक हैं। और ये भी आपसे अर्ज कर दूं कि आज दीन को जितना ज्यादा नुकसान हुआ है ये उलमाए शर की वजह से, उलमाए सू की वजह से, और आज अगर दीन जिंदा है तो ये उलमाए हक की वजह से, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात की वजह से। लेकिन ए नानपारा, मलंगपुरवा और अतराफ से आने वाले मेरे सुन्नी भाइयों, आप कैसे जानोगे कि कौन आलिम शर है और कौन आलिम खैर है? किस आलिम के पास बैठना चाहिए और किस आलिम से दूरी बनाना चाहिए? तो हजरत, जो मौलवी गांव में बस्ती में इंतशार बर्पा कर दे वो आलिम शर है, और जो आलिम हुजूर की मोहब्बत के नाम पर इत्तिहाद बर्पा कर दे वो आलिम हक है। जो मौलवी हमारे बच्चों को मस्जिद से दूर कर दे वो आलिम शर है, और जो आलिम हमारे बच्चों को मस्जिद का नमाजी बना दे वो आलिम खैर है। जो आलिम
हमारे बच्चों को बिगाड़ दे वो आलिम शर है, और जो हमारे बच्चों के मुंह से शराब को दूर कर दे वो आलिम खैर है। और क्लियर कर दूं, जो आलिम जो मौलवी ये कहे कि हुजूर की ताजीम ऐसे करो जैसे कि बड़े भाई के करते हैं, तो वो आलिम शर है। और जो आलिम दुनिया को ये बताए कि सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस फ़ैबे तनाही से हैं बरी, हैरा हो मेरे आका मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, वो आलिम हक है, आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह की ताज़ीम ऐसे करो जैसे कि बड़े भाई की करते हैं, तो वो आलिम शर है। और जो आलिम दुनिया को ये बताए कि सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, वो आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि हुजूर सिर्फ बशर है, वो आलिम शर है। और जो आलिम दुनिया को ये बताए कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो बताता है, कुरान तो जान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वो आलिम खैर है, आलिम हक है। जो मौलवी ये कहे कि हुजूर या रसूल अल्लाह कहना शिरक है, या रसूल अल्लाह कहना बिदअत है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, वो आलिम हक है, आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, वो आलिम हक है, आलिम खैर है। जो मौलवी अपने बच्चों का जन्मदिन तो मनाए लेकिन हुजूर की मिलाद को हराम कहे, वो आलिम शर है। और जो आलिम दुनिया को ये बताए कि हर्ष तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, वो आलिम हक है, आलिम खैर है। अलगर्ज यह के जो मौलवी मुसलमानों के दिलों से रसूलुल्लाह की मोहब्बत के चिराग को बुझाने की कोशिश करे, वो आलिम शर अशरफ अली थानवी है। और जो आलिम हर सुन्नी के सीने को हुजूर की मोहब्बत का मदीना बना दे, वो आलिम खैर इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हदरा, इश्क मोहब्बत उर्से हसीबे मिला, मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला रामपुरी। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए हर मौलवी इस काबिल नहीं होता। तवज्जो चाहूंगा, पूरी संजीदगी के साथ बैठे। हजरत कुर्सी उठवा दो, हाँ। आपके बाल भी सफेद हो जाएंगे, हमारे भी तब आएंगे इंशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हदरा, उर्से हसीबे मिल्ला, खलीफे गुलजारे मिल्ला, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला रामपुरी। क्या बात है, वाह वाह। इसलिए हर आलिम इस काबिल नहीं होता कि उसके पास बैठा जाए, हर मौलवी इस काबिल नहीं होता कि उसकी तकरीर सुनी जाए। अल्लाह अल्लाह। अभी परसों हमारे पास एक जगह से फोन आया कि साहब हमारे गांव में एक लड़का है, वो पूरे गांव को बहका रहा है कि नमाज में रफ़े यदैन करना चाहिए, और वो कहता है कि 18 हदीसों से साबित है। तो मैंने उसको फटकार लगाई। अब मैं आपको एक हदीस शरीफ सुना रहा हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, ईमान के पक्के, वो उमर कि जिसके लिए मेरे नबी फरमाते हैं उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान वो रास्ता छोड़ करके भाग जाता है। हाय हाय सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मेरे नबी, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। वही उमर एक बार यहूदियों की मजलिस में चले गए। तवज्जो से सुन लीजिएगा, आजकल मोबाइल के जरिए से हर आदमी मुफ्ती बना हुआ है।
हाँ, मोबाइल हाथ में है, बदमजहबों की तकरीरें सुनते हैं, बिगड़ते हैं और फिर मुनासिर बनकर के आते हैं। और जब हम लोग मुहासबा करते हैं तो सिर्फ डिप्लोमा साबित होते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो आज ये मुफ्ती बने बनाए मुफ्ती फेसबुक या मुफ्ती बहुत घूम रहे हैं। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, हजरत उमर बिन खत्ताब एक दिन यहूदियों की मजलिस में चले गए और हजरत उमर बिन खत्ताब उनकी मजलिस के बाद हुजूर की बारगाह में आए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दी और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं यहूदियों की मजलिस में गया था तो मुझे उनकी कुछ बातें अच्छी लगी हैं, तो या रसूल अल्लाह मैं उनकी अच्छी अच्छी बातों को नोट कर लूं, लिख लूं। तो दूसरी हदीस में है कि अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरमाते हैं, उमर मैं तुम्हारे लिए साफ शरीयत लेकर के आया हूं, रोशन शरीयत लेकर के आया हूं। तुम यहूदियों और ईसाइयों की तरह भटके हुए लोगों की तरह मत बनो। उमर मैं तुम्हारे लिए साफ शरीयत लेकर के आया हूं। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, उमर अगर आज की तारीख में मूसा भी जिंदा होते तो तेरे नबी की पैरवी करते। वाह वाह वाह। इसलिए लोगों, कहां जा रहे हो अपने नबी का दीन छोड़ करके? कहां जा रहे हो? इससे यह पता चलता है कि जब उमर जैसी शख्सियत को नबी बदमजहबों की बातें लिखने की इजाजत नहीं देते तो 1400 साल के बाद हम और आपको बदमजहबों की तकरीरें सुनने की कतई इजाजत नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। आप नेट के जरिए से सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत की तकरीरें सुने। मालूम देखिए, मैं 1 घंटा तकरीर करूं, मेरी बात आपके दिल पर असर करे या ना करे कोई भरोसा नहीं, लेकिन मेरी जबान से निकला हुआ एक जुमला ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जिंदगी में तब्दीली पैदा कर दे। हक है, हक है। तो कोई पता नहीं है कि किसका एक जुमला हमें बहका दे, गुमराह कर दे। इसलिए आपसे यह गुजारिश करता हूं, थोड़ी सी आवाज साफ करो, इको बंद करो, आवाज तेज करो। इसलिए आपसे यह गुजारिश करता हूं कि बदमजहबों के जलसे में न जाइए, उनकी तकरीर मत सुनीजिए। हमें सुन्नी उलमा की तकरीरें कम हैं क्या जो आप उधर जा रहे हो? अब इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह आगे बोलूंगा। मैंने आज जहन बनाया है कि मैं इंशाल्लाह इल्म के ताल्लुक से तकरीर करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, एक बात बड़ी तवज्जो के साथ सुन ली जाए, बड़ी तवज्जो के साथ। सच्चर कमेटी जो पिछली गवर्नमेंट के दौर में एक कमेटी बनाई गई थी, उसमें एक शख्स का नाम सच्चर था, उन्हीं के नाम से वो कमेटी तरतीब दी गई। सच्चर कमेटी को यह जिम्मेदारी दी गई कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की शरह ख्वानदगी यानी कितने पढ़े लिखे हैं इसका जायजा लेकर के गवर्नमेंट को बताए। सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की थी वो ये, सच्चर कमेटी ने इंडिया की गवर्नमेंट को बताया था कि मुसलमानों में सिर्फ 3-4% लोग पढ़े लिखे हैं, सिर्फ 3-4% लोग पढ़े लिखे हैं और 96% लोग बेपढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 3-4% लोग पढ़े लिखे होंगे और 96% लोग बेपढ़े लिखे होंगे, उस कौम का यह हाल नहीं होगा तो और क्या होगा। हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब मेरे नबी पर पहली वही नाजिल हुई तो अल्लाह ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। नबी पर पहली बार गारे हिरा में ये 5 आयतें नाजिल हुई थी, जिसमें अल्लाह ने पढ़ने का जिक्र फरमाया है और कलम का जिक्र फरमाया है। तवज्जो के साथ सुनेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था, सिर्फ 17 लोगों को। और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब जाहिरी दुनिया से रुखसत होता है
तो 1.25 लाख साहबे किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। वाह वाह वाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी कहते हैं, उतलुबुल इल्म लौ बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन का सफर करना पड़े। जाहिर सी बात है 1400 साल पहले अरब से चीन का सफर कितना मशक्क़तों वाला था। मेरे नबी के फरमान का मतलब यह है कि चाहे जिंदगी में जितनी भी परेशानी उठा लो, मगर अपने बच्चों को जाहिल मत रहने दो, इल्म दीन हासिल करो। ये मेरे नबी फरमाते हैं। अब जरा गौर फरमाएंगे, एक तरफ तो हमारी शरे ख्वांदगी का यह आलम है कि 96% लोग बेपढ़े लिखे हैं, और दूसरी तरफ हमारे मजहब में इतनी इल्म की ताकीद है। अब मुझे कह लेने दीजिए, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है। मौज़ा मुस्तफ़ा साहब तवज्जो चाहूँगा, मिसबाही साहब आपकी दुआएं चाहूँगा, आपकी तवज्जो तो हमेशा रहती है, बस दुआ दे दीजिए। हजरत गिरामी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूँ कि आज मुसलमानों में 2 जमातें हैं, एक अमीरों की जमात है, एक गरीबों की जमात है। अमीरों के बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे मकतबों में पढ़ते हैं। अगर आज हम किसी अमीर से कहें कि भाई अपने बच्चों को मदरसा भेज दो, अपने बच्चों को आलिम दीन बना दो, तो वो अमीर कहता है कि हजरत साहब कैसी बात करते हैं, अगर मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ेगा, आलिम बनेगा, तो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल्स में कैसे पढ़ाएगा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में कैसे पढ़ाएगा। अगर हमारा बच्चा मदरसे से फारिग होगा तो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेगा। मौलाना साहब देखो ना, महंगाई का दौर है, और मौलाना साहब अगर हम अपने बच्चों को मदरसा भेज देंगे तो हमारे रिश्तेदार हमें ताना देंगे कि कहां तूने गरीबों में भेज दिया है, कहां तूने यतीमों में भेज दिया है। यह है हमारे अमीर तबके का जहन, इल्ला माशाअल्लाह। और हमारे स्कूल्स में पढ़ने वाले, कॉलेजेस में पढ़ने वाले और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले तलबा वो भी ये समझते हैं कि ये उलमा इंग्लिश की मुखालफत करते हैं, ये उलमा हिंदी की मुखालफत करते हैं, ये उलमा जदीद टेक्नोलॉजी की मुखालफत करते हैं, ये उलमा साइंस की मुखालफत करते हैं। अल्लाह की कसम लेकर के तबरेज़ आलम कादरी उर्से हसीबे मिल्लत से मेरी कौम तुझे ये बावर कराना चाहता है, और मेरी कौम के नौजवानों, हौसलेमंद नौजवानों, तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमें हिंदी से कोई तकलीफ नहीं है, हमें साइंस से कोई परेशानी नहीं है, हमें इंग्लिश से कोई नफरत नहीं है, क्योंकि हम घर बनाते हैं तो हमें इंजीनियर्स भी चाहिए, हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर्स भी चाहिए, हम दुनिया के दूसरे मुल्कों के सफर भी करते हैं तो हमें इंग्लिश टीचर्स भी चाहिए। मगर हाँ, मैं ये चाहता हूं कि मेरा इंजीनियर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी इंजीनियर बाद में हो, रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम पहले हो। मैं ये चाहता हूं कि मेरा डॉक्टर हो तो ऐसा हो कि तबीब जिस्मानी बाद में हो, तबीब रूहानी पहले हो। मैं ये चाहता हूं मेरा मास्टर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी किताब बाद में पढ़े, अल्लाह की किताब पहले पढ़े। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत उर्से हसीबे मिल्लत, जश्ने दस्तार बंदी मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब किबला रामपुरी। वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बतों के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। अरे बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, इधर देखिए, मेरी बातों पर तवज्जो दीजिए, आप मत जाइएगा। भाई किसी की तबीयत खराब है तो वो जाता है जी, आपकी तो तबीयत ठीक है ना? अल्लाह बोलो भाई, या कुछ सूरे पढ़ के आप पे दम करूं? बोलो, आप ठीक है ना? तो जरा मेरे साथ बोलिएगा और मोहब्बत के साथ मेरी बातें सुनिए। अब जरा हम अपने बच्चों का मुहासबा करें, और मैं बहुत सारी जगहों पर यह कह रहा हूं, ए बाबू खुदा के वास्ते खामोश रहें। हर कौम की जो उम्मीदें होती हैं वो नौजवानों से होती हैं। इस मजलिस में 70 साल, 60 साल, 80 साल के बुजुर्ग भी होंगे। मैं उनके लिए दुआ करता हूं, अल्लाह उन्हें सेहत वाली, ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मगर 60 साल के हो गए हो तो कम से कम ये दाढ़ी तो पूरी कर लो। बाज बुरा मत जानिएगा, बाज लोगों के दांत पूरे निकल जाते हैं मगर साहब दाढ़ी नहीं रखते वो। अल्लाह अल्लाह। ऐसा मत करो, कब्र में हुजूर को भी चेहरा दिखाना है। वाह,
अगर मेरे चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती और मेरे पास इल्म कितना भी होता तो आप मेरी तकरीर सुनते? बोलो भाई। अगर आपके मस्जिद के इमाम साहब के चेहरे पर दाढ़ी ना हो तो आप उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे? दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत है, सारे नबियों की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हर कौम के नौजवानों से उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। वो घर तरक्की करता है कि जिस घर का नौजवान हौसलेमंद और जुर्रत और दिलेर होता है, और जिस घर का नौजवान बुज़दिल, शिकस्त खुर्दा और पस मुर्दा होता है, वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता। हक है, हक है। मैं इन बुजुर्गों के लिए दुआ कर सकता हूं, लेकिन नौजवानों, मेरी उम्मीदें तुमसे वाबस्ता हैं। हमारा फ्यूचर तुम हो, हमारा मुस्तकबिल तुम हो, हमारा कल तुम हो। अब जरा अपने नौजवानों को हाल देखो, और यह भी याद रखो, जमाने में वही कौमें हुकूमतें करेंगी कि जिनके बच्चों के हाथ कलम और किताब से सजे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं का राज चलेगा, वही सत्ता में रहेंगे, वही उन्हीं का इख्तिदार होगा जिस कौम के लोग पढ़े लिखे होंगे। इसलिए अगर ये चाहते हो कि मुल्क में तुम्हारी नस्लें इज्जत की जिंदगी जिए और तुम एक बावकार कौम की हैसियत से मुल्क के शहरी कहलाओ, तो खुदा के वास्ते गुजारिश करता हूं कि शादियों को सस्ती करो, जरूरत के मुताबिक घर बनाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। और यह भी याद रखना, दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर सिखाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आपको सुनाई आ रहा है ना? हाँ, एक चाचा बैठे हैं, वो मदरसे में हमारे पास जाते हैं। किसी ने इनको चढ़ा दिया तो हमारे पास मदरसा गए, कहे हमें नई मशीन दिलवाओ। हमने कहा कैसे? बोले आप तकरीर कर रहे हैं तो उसी वक्त हमारे कान जो है खराब हो गया था। अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए। आइएगा किसी दिन। तो मेरी बातों को सुनिए। हमारी उम्मीदें किससे हैं? बोलो भाई, नौजवानों से। अब जरा पूरा मजमा तवज्जो फरमाइएगा। अपने नौजवानों के हाल बयान कर रहा हूं। जब हमारा बच्चा 10 साल का हुआ तो हमने उसके बाप ने 50 रुपए दे दिए, जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। अब कोई नीले करवा रहा है, कोई पीले करवा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ दिया है हमने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारा नौजवान 13-14 साल का हुआ तो इसकी दादी दुआ करते करते दुनिया से चली गई, अल्लाह मुझे पोता दे देना। और जब ये पोता पैदा हुआ तो कान छिदवा के दुर्ये पहन के पोती बना घूम रहा है। हमें अल्लाह ने जब तुझे मर्द बनाया है तो मर्द बन के रहना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उन मर्दों पर अल्लाह की लानत है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, और उन औरतों पर अल्लाह की लानत है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं। हमारा बच्चा जब 15 साल का हुआ तो हमने 50,000 रुपए का मोबाइल लेकर के अपने बच्चे को लफंगा बनने पर मजबूर कर दिया। हमारा बच्चा 18 साल का हुआ तो मियां 1 लाख की मोटरसाइकिल खरीद कर हमने दे दी। अब हमारा नौजवान 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, हाथ में कड़ा पहने हैं, गले में जंजीर पहने हैं, कान में दुर्ये पहने हैं, कानों में लीड लगाए हुए हैं, मुंह में 2-4-5 गुटके दबाए हुए हैं, है ना, और फटी हुई पैंट पहनी है। अल्लाह अकबर नारा लगाते हो, ये है मेरे नबी की शान, और बच्चा बच्चा है कुर्बान। आप नबी पर कुर्बान कहां हैं? आप तो बंबई के फहशकार फिल्मी एक्टर पर कुर्बान है। अल्लाह अल्लाह। अगर वो फटी हुई पैंट पहन रहा है तो आप भी फटी हुई पैंट पहन रहे हैं। याद रखिए, फटे हुए कपड़े पहनना ये नहूसत है,
और फटे हुए कपड़े को पैबंद लगाकर पहनना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। वाह 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 वाह। अब तुम्हें यह फैसला करना होगा कि सुन्नतों के मुताबिक चलना है या फैशन के मुताबिक चलना है। बोलो ऐसे ही है ना? जी जी। हाँ, नौजवानों के हाल बता रहा हूं। मुमकिन है कि मैं गलत हूं, मगर मैं जहां तक देख रहा हूं वो यही है। 18 साल का नौजवान है, साम मुंह में गुटके दबाए हुए हैं, फटी हुई पैंट पहने हैं, न छोटे पर शफकत का पता है, न बड़े का अदब पता है, न उस्ताद का अदब जानते हैं, न उस्ताद का अदब जानते हैं, न नमाज पूरी याद है, न रोजे के मसाइल याद हैं, न उलमा का एहतराम जानते हैं। और माज़अल्लाह कभी कभी तो चेहरा देख के नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। वज़ा में तुम हो ना सारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। हजरात, अगर किसी के मजहब में कड़ा पहनना जायज़ हो तो वो पहने, उससे हमें कोई गर्ज नहीं, लेकिन तुम्हारे मजहब में कड़ा पहनना जायज नहीं है, तुम्हारे मजहब में हाथ में लाल धागा पहनना जायज नहीं है, तुम्हारे मजहब में गले में चैन पहनना मर्द को यह जायज नहीं है, तुम्हारे मजहब में एक से ज्यादा अंगूठी पहनना ये जायज नहीं है। तो एक तरफ तो हमारा ये हाल है और दूसरी तरफ हमारा ये हाल है कि चंद गुंडे मिल करके कभी यहाँ कभी वहाँ कभी उधर कभी इधर, चंद गुंडे मिल करके हमारे बच्चों को घेर लेते हैं और ज़बरदस्ती कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं, कलिमाते शिरकिया कहलवाते हैं। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर ए मुसलमानों, अपने बच्चों को ये नसीहत किया करो कि बेटा चाहे ज़िंदगी में जितनी भी बड़ी कुर्बानी दे देना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। इसलिए कि घर टूट जाएगा दोबारा बना लोगे, बाइक फूक जाएगी दोबारा खरीद लोगे, लेकिन ईमान जाय हो गया तो कुफ्र की जिंदगी जिल्लत की जिंदगी है। इसलिए मेरे दोस्त, अपने बच्चों को यह नसीहत किया करो कि बेटे जान से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र करना, जान से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र करो। तो एक तरफ तो यह हाल है और दूसरी तरफ हाल यह है कि चंद लोग मिलकर के हमारे बच्चों को जबरदस्ती घेर लेते हैं। अब ये बोल वो बोल रहा है, अब ये बोल वो बोल रहा है, अब ये कह वो भी कह रहा है। जो कहना शिर्क है, जो कहना कुफ्र है। हजरत गिरामी, ए मेरी कौम के नौजवानों, ए मेरी कौम के जिम्मेदारों, अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूं, अगर ऐसा मौका आपकी जिंदगी में कभी आ जाए तो खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपनी जबान को कुफ्र की गिलाजत से पाक रखना, शिर्क की गिलाजत से पाक रखना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना। क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता, मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना। क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, मजहबे इस्लाम, उर्से हसीबे मिल्लत, मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला रामपुरी, जश्ने दस्तार बंदी। क्या कहने, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सब लोग मेरे साथ हाथ उठाइए, बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है हक कि कब सांसें थम जाएं, कब जिंदगी की शाम हो जाए। इसलिए मेरे अजीज, आपने चलते फिरते नौजवानों को नहीं देखा, आपने बूढ़ों को मरते देखा होगा, आपने नौजवानों को मरते देखा होगा, आपने अच्छे खासे तंदुरुस्त सेहतमंद लोगों को देखा होगा। अचानक से खबर आती है कि फलां का इंतकाल हो गया। ऐसे ही हमारी सांसें भी थम जाएंगी। मुझ जैसे खतीब, आप जैसे सामीन, इसी जमीन के अंदर बहुत सारे सोए हुए हैं। सुने मेरी बात आप हजरात, इसी जमीन के नीचे मुझसे बड़े बड़े खतीब और आपसे बड़े बड़े काबिल बासलाहियत इंजीनियर्स, मास्टर्स, मुख्तलिफ डिग्री होल्डर्स
इसी जमीन के नीचे आराम फरमा है। जी जी। मालूम नहीं जिंदगी की शाम कब हो जाए, इसलिए अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ और ईमान वाली जिंदगी गुजार करके दुनिया से जाओ। इजाजत है? मुझे डर लग रहा है आप लोगों के चेहरे को देख करके, कहीं आप लोग भाग न जाएं, तो मैं डरता रहूं या तशरीफ फरमा है ना आप? हाँ, बड़ी तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिए। अब हजरत अल्लामा अफजल मुस्तफ़ा साहब और मौलाना अकबर अली साहब क़िबला मिसबाही हमारे दोस्त हैं जी, स्टाफ साथी हैं। उनकी मौजूदगी में आप हजरात को एक हदीस पाक बता रहा हूं, और ये तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 97 पर यह हदीस पाक है। बड़ी तवज्जो से सुन लीजिएगा। हजरत कसीर इब्ने कैस इस हदीस के रावी हैं। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, बहुत कीमती हदीस है, इंशाअल्लाह ईमान में ताजगी आएगी माशाअल्लाह। हजरत कसीर इब्ने कैस इस हदीस के रावी हैं। हजरत कसीर इब्ने कैस कहते हैं कि मैं एक दिन दमिश्क की जामे मस्जिद में बैठा हुआ था। हजरत अबू दरदा जो सहाबी रसूल हैं उनके साथ में बैठा हुआ था। यह हजरत कसीर इब्ने कैस कहते हैं। रावी कहते हैं कि मैं जब बैठा था तो मैंने देखा कि एक आदमी उनके पास आया, हजरत अबू दरदा के पास, और कहा, ए सहाबी रसूल, मैं मदीना शरीफ से आया हूं, किसी और काम से नहीं, बल्कि मैंने यह सुना है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस रिवायत करते हैं, यानी आपके पास हुजूर की कोई हदीस है, मैं वही हदीस आपकी जबान से सुनने के लिए मदीना शरीफ से आया हूं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आप गौर फरमाएं, एक हदीस सुनने के लिए एक सहाबी रसूल एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं। क्या बात है। और अर्ज करते हैं, अबू दरदा, मैंने सुना है आप हुजूर से कोई हदीस रिवायत करते हैं, वो मुझे सुना दीजिए। अब हजरत अबू दरदा ने जो हदीस सुनाई थी वो आप सुन लें। फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन सलका तरीक़न यतलुबु फ़ीहि इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिज़ल लितालिबिल इल्म व इन्नल आलिम यस्तग़फिरु लहु मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्द वल हितानु फ़ी जौफ़िल मा व इन्न फ़ज़लल आलिमि अलल आबिद कफ़ज़लिल क़मरि लैलतल बदरि अला साइरिल कवाकिब व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारन वला दिरहमा व इन्नमा वर्रसुल इल्म फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर। सुभान। अरे इतनी बड़ी हदीस सुनाई आपको, कहां से कहां गए साहबी, मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब तर्जमा सुने। हजरत अबू दरदा कहते हैं कि हाँ, मैंने एक बार नबी की जबान से सुना था, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मन सलका तरीक़न यतलुबु फ़ीहि इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह, कि जो इल्म हासिल करने के सिलसिले में किसी रास्ते पर चलेगा तो अल्लाह उसे जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलाएगा। बोलते जाओ सुभान अल्लाह और जोर से। व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिज़ल लितालिबिल इल्म, और मेरे नबी फरमाते हैं, बेशक फरिश्ते जो मासूम हैं अपने परों को इन तलबा के कदमों के नीचे बिछाए चलते हैं। क्या बात है, वाह वाह। व इन्नल आलिम यस्तग़फिरु लहु मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्दि वल हितानु फ़ी जौफ़िल मा, और बेशक जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, ये सब की सब आलिम के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। हाय हाय हाय। हत्ता के मछली पानी के अंदर आलिम के लिए दुआ करती है। सुभान अल्लाह। व इन्न फ़ज़लल आलिमी अला आबिद कफ़ज़लिल क़मरि लैलतल बदरि अला साइरिल कवाकिब, और बेशक आलिम की फजीलत आबिद पर, आबिद उसे कहते हैं जिसके पास इल्म ना हो, सिर्फ इबादत हो, और आलिम यहां वो मुराद है जो आलिम बाअमल हो। हुजूर फरमाते हैं, बेशक आबिद पर आलिम की फजीलत
ऐसा ही है जैसे 14वीं के चांद की फजीलत सारे सितारों पर है। अम्मा आपको हदीस शरीफ समझ में नहीं आ रही भाई, थोड़ा सा तवज्जो चाहूंगा। बड़ी मेहनत से तकरीर होती है। व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, सुभान अल्लाह। और मेरे नबी फरमाते हैं बेशक उलमा अंबिया किराम के वारिस व जानशीन हैं। व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारम वला दिरहमा, और नबी फरमाते हैं बेशक नबियों ने दिरहमो दीनार विरासत में नहीं छोड़े, अल्लाह अल्लाह, उन्होंने विरासत में सिर्फ इल्म छोड़ा है। तो जिसने इल्म हासिल किया उसने वाफिर हिस्सा पा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत उर्से हसीबे मिल्लत उलमाए अहले सुन्नत जश्ने दस्तार बंदी मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला रामपुरी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। भाइयों समझ में आई मेरी बात? अरे थोड़ा बोलिए, बताए तो जी कम से कम समझ में आ गई ना? हाँ समझ में आ गई, समझ में आई। वाह वाह, 100 रुपयों का नजराना माशाअल्लाह, समझ में आई। कव्वाल तो 100 रुपए का ऐलान करते हैं, उसी में 2 मिनट उनके पास हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे, आमीन कव्वालों से भी सलामत रखे और मौजूदा कव्वाली से भी सलामत रखे, आमीन, और उलमा का फरमा बरदार बनाए। हजरात इतनी बातें मैंने अर्ज कर दी, अब तवज्जो के साथ सुनिए मेरी आगे की बात। यह है उलमा की फजीलत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हजरत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हजरत मोहम्मद इब्ने सीरीन, वो फरमाते हैं इन्ना हाज़ल इल्म दीन फंजुरू अम्मन ताखुजू दीनकुम। मोहम्मद इब्ने सीरीन कहते हैं कि ये इल्म जो है दीन है, यानी कुरान और हदीस को सीखना दीन है। नहीं नहीं, गलत बात, बहुत गलत बात है। आप लोग ऐसा न कीजिए, पूरी तवज्जो मेरी तरफ करिए, ऐसा मत कीजिए। हाँ बड़ी, फिर मैं बार बार समझा रहा हूं, आप मेरी बातों की कदर कीजिए। मोहम्मद इब्ने सीरीन कहते हैं कि ये इल्म यानी कुरान और हदीस सीखना दीन है। फंजुरू अम्मन ताखुजून दीनकुम, अम्मन ताखुजू दीनकुम, तो तुम देख लो कि दीन किससे हासिल कर रहे हो। आजकल हम ये देखते हैं कि लोग अपने बच्चों को बदअकीदों में पढ़ने भेज देते हैं, अल्लाह अल्लाह, और कहते हैं साहब उनके यहां पढ़ाई अच्छी होती है। बदमजहबों के यहां भेज देते हैं, फिरकाए बातिला के यहां भेज देते हैं छोटे छोटे बच्चों को। याद रहे, उलमा फरमाते हैं कि गुमराह से इल्म सीखना, खास तौर से इल्म दीन सीखना, गुमराह बद्दीन या दुनियादार से इल्म सीखना, यह गुमराही और बद्दीनी और दुनियादारी का सबब हुआ करती है। अल्लाह अल्लाह। इसलिए अपने बच्चों को सुन्नी उलमा के यहां पढ़ाइए, सुन्नी मकतब में पढ़ाइए, बदमजहबों के मदरसे में अपने बच्चों को मत भेजिए। हजरात इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि कई बच्चे दारुल उलूम गौसुल वरा से इंशाअल्लाह ताला फारिग होंगे। सुभान अल्लाह। पूरी तवज्जो रखें, आज ये बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में अजीजुल उलूम नानपारा में तकरीबन 200 बच्चे पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह। बाहर के, बोलो सुभान अल्लाह। कभी कम या ज्यादा भी हो जाते हैं, ज्यादा भी हो जाते हैं, कम भी हो जाते हैं। तकरीबन 200 बच्चे पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिनके खाने पीने और नाश्ते का इंतजाम जो भी हो सकता है मदरसे वालों से वो करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। यही हालत दूसरे मदरसों की है, मगर हम अपने तलबा को बारात की तरह बेहतर खाना तो नहीं खिला सकते। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर आपने 3 दिन बच्चों का खाना देख लिया तो जिंदगी में कभी हमारे इन तलबा से नफरत नहीं करेंगे। एक हाफिज, मालूम है आपको, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल लग जाते हैं, तब जाकर के एक हाफिज कुरान पैदा होता है। क्या बात है, क्या बात। मामूली मत समझना हिफ्ज कुरान को। और आलिम दीन एदादिया से लेकर कोई सामिना तक पढ़ता है, 9 साल में आलिम बनता है, कहीं 8 साल, कहीं 9 साल में। 9 साल आप पढ़ाएंगे अपने बच्चे को? आज के इंसान को सब्र ही कहां है।
बच्चा जहां 16-17 साल का हुआ तो एक को हरियाणा भेज दिया, एक को मुंबई भेज दिया, एक को सऊदी अरबिया भेज दिया, जाओ बेटे कमा कमा के लाओ, तुम्हारा बाप मजे से गांव में पंचायत करेगा। यह है हमारे मदरसों के तलबा। और सुनिए मेरी बात, कभी कभी गर्मी की शिद्दत होती है, कभी कभी असातिज़ा डांट देते हैं, मार भी देते हैं, ये बच्चे उसको भी बर्दाश्त कर सकते हैं। मालूम है आपको, एक दिन मैं पढ़ा रहा था, इधर सुन बेटा, मैंने देखा कि एक छोटे से बच्चे का चेहरा मुरझाया हुआ है। मैंने कहा बेटा क्या बात है, क्या तुमने नाश्ता नहीं किया? तो बोले नहीं हजरत मेरे पास पैसे नहीं है। यकीन जानिए मेरी रूह तड़प गई। और मैं आपसे दरखास्त करता हूं, बड़ी मेहनतों के बाद हमारे बच्चे कुरान के हाफिज होते हैं, दीन के आलिम होते हैं, और बदमजहबों को देखो तो वो अपने पेशवाओं को उठाए उठाए फिरते हैं, और हमारी कौम अपने उलमा के पैर खींचने में लगती है। जब तुम्हारे उलमा कमजोर होंगे तो फिर उनकी बातों में भी कमजोरी आएगी, और जब तुम्हारे उलमा तुम्हारी इज्जतें पाएंगे, तुम्हारे साथ खड़े होंगे, तुम्हारे हौसले उनके साथ होंगे, तो उलमा को ताकत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी और बेहतर काम करेंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। अजीब माहौल बना रखा है। आरिफ भाई इधर सुने, आरिफ भाई माशाल्लाह, बात समझ में आ रही है? अब हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है? हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि कोई हाफिज है, किसी ने मदरसे में 2 साल पढ़ा है, सैयद साहब आ गए, नारा लगाइए खड़े होकर के, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हजरत उर्से हसीबे मिल्ला हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब किबला, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, खतीबे हिंदो नेपाल, उलमाए अहले सुन्नत सैयद शबाहत मियां साहब किबला, औलादे इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसाला, उर्से हसीबे मिल्ला, उर्से हसीबे मिल्ला, शहजादे गौसे आजम सैयद शबाहत मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसाला। तशरीफ लाए, थोड़ा आगे बैठ जाइए, बैठ जाइए, हाँ थोड़ा आगे बढ़ के बैठ जाइए। आप बिल्कुल बैठ जाए मेरे भाई, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते बैठ जाएं आप, तशरीफ रखें। अरे आने दो भाई, तशरीफ लाएं, बैठे बैठे। अम्मा मैं तो थोड़ी देर और बोलूंगा, हजरत तशरीफ ला चुके हैं, बैठिए बैठिए, सब लोग बैठिए। नहीं बहुत सही, सब ऊपर बैठिए, आप तशरीफ रखें, आप मेरे भाई बैठ जाइए। माशाल्लाह आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी जमात अहले सुन्नत के सफ़े अव्वल के खतीब मायनाज आलिम दीन, मकबूल अनाम, हुजूर वाला अशाह, खतीबुल हिंद हजरत मौलाना सैयद शबाहत हुसैन साहब किबला, जनहटा शरीफ जिला संभल, उनकी आमद हो चुकी है और वो आज की बज़्म के खुसूसी मुक़र्रिर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो 11 बजे के बाद तकरीर नहीं करते, मगर हम सब की ख्वाहिश है इंशाल्लाह वो दिल लगा करके बोलेंगे। वाह वाह। थोड़ी देर और मैं आपसे कुछ बातें कह लूं, इजाजत है ना? जितने मेरे भाई जरूरत से फारिग होने के लिए गए हैं वो जरूरत के बाद फौरन हाजिर हो जाएं इंशाल्लाह। मैं स्टाफ से गुजारिश करता हूं कि आप हजरात भी तशरीफ रखें, सारे उलमा तशरीफ रखें। तो मैं ये कह रहा था, मौलाना अकबर अली साहब किबला, आपने मदरसे में कितने साल पढ़ा होगा? अरे 15 साल तो पढ़ा ही होगा। 15 साल पढ़ा है हमारे मिसवाई साहब ने, और मैंने भी तकरीबन 14-15 साल मैंने भी पढ़ा है। हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि जो मदरसे में 15 पारे पढ़ ले तो वो भी हाफिज जी है, और जो 9 साल पढ़ के बुखारी शरीफ पढ़ के मुबारकपुर से आए तो वो भी हाफिज जी है। अल्लाह अल्लाह। हाफिज जी से ऊंचा दर्जा आप कब दोगे? आपको पता ही नहीं है कि हाफिज जी किसे कहते हैं और मुफ्ती साहब किसे कहते हैं, आलिम दीन किसे कहते हैं। अल्लाह अल्लाह।
पता तो जब चलेगा जब आपके खानदान में कोई इल्म दीन हासिल कर रहा होगा। जी जी मेरे वालिद गिरामी जिंदगी की आखिरी सांस तक जब भी मैं आता था, मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर से बस मिलती है। मेरे वालिद साहब बुढ़ापे में मुझको बस अड्डे तक छोड़ के जाते थे। एक बार मैं रोना ही पढ़ने के लिए जा रहा था। मेरा छोटा भाई रिछा में पढ़ता था बरेली शरीफ में। मेरे वालिद साहब के पास पैसे नहीं थे और हमारा वक्त हो गया था मदरसे जाने का, तो घर में कुछ अनाज रखा हुआ था। मेरे वालिद साहब ने 1 कुंटल गेहूं बेचे, 600 रुपये मुझे दिए और 400 रुपये मेरे छोटे भाई को दिए। मियाँ, जब कुर्बानियां पेश की जाती हैं तब फल खिलते हैं, अल्लाह अल्लाह फल मिलते हैं। क्या समझते हो, आज 800 साल के बाद गौसुल वरा सरकार गौसे आजम के नाम से मलंग शाहपुरवा में दारुल गौसुल वरा कायम है, तो क्या समझते हो ये ऐसे ही है? गौसे पाक फरमाते हैं कि इल्म हासिल करने के सिलसिले में जितनी परेशानियां अब्दुल कादिर ने उठाई हैं, अगर इतनी परेशानियां किसी पहाड़ पर भी आ जाती तो पहाड़ का सीना फट जाता। अल्लाह 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 40-40 दिन तक न कुछ खाते थे। हजरत आप यहां तशरीफ लाए, आप ऊपर आ जाएं। 40-40 दिन तक न कुछ खाते थे न कुछ पीते थे। दरियाए दज्जला के किनारे जो सूखे रोखे टुकड़े पड़े रहते थे उन्हें उठा करके मेरे गौस तनाबुल फरमाया करते थे। अल्लाह अल्लाह क्या समझते हो ये मर्तबे ऐसे हासिल हो जाते हैं? और जब इल्म मिलता है, नानपारा की सरजमीन तारीखी सरजमीन है, मगर अर्ज करने दो, एक से एक बड़े ओहदेदार, एक से एक बड़े पैसे वाले जो 50 साल पहले 100 साल पहले नानपारा में थे, आज नानपारा के लोग गिने चुने लोग उनका नाम जानते हैं। जी जी लेकिन वाहरे मुफ्ती है नानपारा एक मदरसा कायम कर गए। रोजाना 100 बच्चे खड़े होकर उनकी कब्र पे, उनके मजार पे सलातो सलाम पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो एक ताजु शरिया, क्या समझते हो उन्हें यह मर्तबा ऐसी हासिल हो गया? जब मिस्र गए थे तो उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, वापसी नहीं की, इल्म हासिल किया। आज दुनिया के 10 करोड़ लोगों को उनके मुरीद होने का शरफ हासिल है। हाय 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 वो आला हजरत के 1 सदी से ज्यादा का वक्त गुजर गया। आज हिंदुस्तान का कोई भी सुन्नी इलाका ऐसा नहीं है जहां डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम गुनगुनाया ना जाता हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्म की कद्र करो, अपने उलमा की इज्जत करो। अगर ये उलमा कमजोर हो जाएंगे तो आप भी कमजोर हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। समझ गए? और एक बात और अर्ज कर दूं, क़यामत के दिन एक मौका वो भी आएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे हौज़े कौसर पर खड़े होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। अब जरूर बोलिए। एक मौका ऐसा भी आएगा कि हुजूर हौज़े कौसर पर खड़े होंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उलमा भी खड़े होंगे। तो अल्लाह के नबी प्याले से कौसर का जाम निकालेंगे और अवाम को देंगे। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं दुआ करो उनमें हमारा भी शुमार हो जाए। आमीन आमीन। हुजूर प्याले से निकालेंगे और कौसर का जाम अवाम को देंगे, अपने मानने वालों को देंगे। थोड़ी देर के बाद प्याला रखेंगे और अपने हाथों से जाम निकालेंगे और उलमा को पिलाएंगे। लोग अर्ज करेंगे हुजूर हमें प्यालों से, इन्हें अपने हाथों से। सरकार फरमाएंगे तुम्हें दुनिया में अपनी फिक्र थी, अपने घर की फिक्र थी, अपने बच्चों की फिक्र थी, अपने माल की फिक्र थी, इसलिए प्याले से पिला रहा हूं। इन दीन के उलमा को मेरे दीन की फिक्र थी, इसलिए इन्हें अपने हाथों से पिला रहा हूं। क्या बात है, वाह। बोलो सुभान अल्लाह। और एक मौका वो भी आएगा कि जितने जन्नती होंगे सब जन्नत में जा चुके होंगे, जितने पक्के जहन्नमी वो सब जहन्नम में। अब उलमा की जमात खड़ी होगी, अल्लाह अल्लाह। सब के सब खड़े होंगे और उन्हें रोक दिया जाएगा, आलिम हजरात रुक जाएं, अभी कोई जन्नत में नहीं जाएगा। तो आलिम देखेंगे कि हाजी अब्दुल रहमान जन्नत में जा रहे हैं,
तो आलिम अर्ज करेंगे मौला करीम ये जो हाजी जी हैं जन्नत में गए हैं, ये मेरी तकरीर से तो नमाजी बने थे। मौला करीम तूने इन्हें जन्नत में भेज दिया और मुझे यहीं खड़ा करके रखा है। उलमा कहेंगे मौला हमने तकरीरें की, दीन की खिदमत की, इन्हें हमारी तकरीरों से ही राह रास्त नसीब हुई। या अल्लाह तूने इन्हें जन्नत में भेज दिया, हमें खड़े रखा है। तो अल्लाह फरमाएगा मेरे दीन के उलमा, मैंने तुम्हें इसलिए रोके रखा है कि जो पक्के जन्नती थे वो जा चुके, जो पक्के जहन्नमी थे वो जहन्नम में जा चुके। अब ये गुनहगारों की जमात खड़ी है। मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं कि जिसका भी हाथ पकड़ो और अपने साथ जन्नत में लेकर दाखिल हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, औलादे गौसे आज़म मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला रामपुरी। वाह वाह वाह, सुभान। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसे दीन का आलिम बनाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? आप लोग तो इस डर से आलिम नहीं बनाते। इधर देखिए मेरी तरफ, आपसे गुजारिश है कि अगर अल्लाह ने 4 बेटे 5 बेटे दिए हैं तो खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं अपने एक बेटे को दीन की राह में जरूर छोड़िए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आलिम बनाइए, हाफिज बनाइए। क्यों? क्योंकि जिस तरह से जिस्मानी सेहत के लिए फैमिली डॉक्टर की जरूरत है, इसी तरह रूहानी ताकत के लिए घर में खानदान में एक आलिम दीन का होना बहुत जरूरी है। जिस खानदान में एक आलिम रहेगा इंशाअल्लाह वो कभी गुमराह नहीं होगा। अगर 2 हो जाएं तो सुभान अल्लाह। मेरी माँ ने तो 2 बेटों को जन्म दिया और अल्लाह ने दोनों को आलिम दीन बनाया है। और जोर से बोलिए। और एक बात और भी है, कल परसों में बच्चों को हदीस शरीफ पढ़ा रहा था कुछ दिन पहले। हदीस शरीफ में है कि जिसने इस वजह से इल्म हासिल किया कि अल्लाह की रजा ना चाहे, अल्लाह की खुशनुदी के लिए नहीं, बल्कि इस वजह से इल्म हासिल किया कि आलिम बन जाऊंगा तो लोग मेरी इज्जत करेंगे, मुझे अल्लामा कहेंगे, मेरी बातों को मानेंगे और सामान्य दुनिया हासिल कर लूंगा, पीरी मुरीदी करूंगा, नजराने इकट्ठा करूंगा, कोठी बनाऊंगा। इस नियत के साथ अगर कोई आलिम बनेगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। अल्लाह अल्लाह। और आज ही शायद 2-3 दिन पहले मैंने ये हदीस पढ़ाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसको जो तालिबे इल्म या आलिम दीन इल्म हासिल कर रहा था और उसे मौत आ गई और वो इसलिए इल्म हासिल कर रहा था लियुहयिया बिहिल इस्लाम, ताकि उसके जरिए से इस्लाम को जिंदा करे, सुन्नियत की खिदमत करे। नबी फरमाते हैं फबैनहु व बैन नबिय्यीन दरजतुल वाहिदा फिल जन्नह, तो उसके और नबियों के दरमियान जन्नत में सिर्फ एक दर्जा बाकी रह जाएगा। क्या जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए। अभी हमारे जितने उलमा यहां बैठे, सैयद साहब, मैं 2 साल पहले शहर लखीमपुर से एक जगह तकरीर करने के लिए जा रहा था। एक इमाम साहब गाड़ी में मौजूद थे, तो मैंने उनसे खैरियत पूछी। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आपकी तनख्वाह कितनी है, तो वो बात को टाल गए। फिर मैंने उनसे अर्ज किया कि आपकी तनख्वाह कितनी है, फिर उन्होंने बात को घुमा दिया। थोड़ी देर के बाद मैंने उनसे साफ सुथरे जुमलों में कहा, ए भैया सेल्फी वालो, ओ सेल्फी वालो, अल्लाह से डरो मेरे भाई, सेल्फी भाइयों अल्लाह से डरो, ऐसा मत करो खुदा के वास्ते, आप ऐसा करेंगे तो बैठ जाओ। फिर मैंने उनसे कहा इधर देखें आप कि आपकी तनख्वाह कितनी है, तो उदासी के आलम में मुझसे कहने लगे हजरत मैं क्या बताऊं, मेरी तनख्वाह सिर्फ 3,000 है। 3-3 हजार, 5-5 हजार, 7-7 हजार में ये उलमा दीन की खिदमत कर रहे हैं। आप 3,000 5,000 के सिर्फ सिगरेट पी जाते हैं, गुटखे खा जाते हैं। इन उलमा से पूछिए दीन के लिए कितनी मेहनतें कर रहे हैं, उसके बावजूद
अगर अइम्मा हजरात को तकलीफ दी जाएगी, उलमा की इज्जतों पर हमला होगा, तो मुझे बताइए कि इनके हौसले टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे। अल्लाह अल्लाह। इसलिए मैं आपसे मशवरा करता हूं, आपसे अर्ज करता हूं कि अल्लाह ने सबसे बेहतरीन कौम आपको बनाया है, सबसे बेहतरीन दीन तुम्हारे पास है, सबसे बेहतर मसलक तुम्हारे पास। सुभान अल्लाह। दुनिया की सबसे बावकार कौम तुम हो, इसलिए इधर उधर का छोड़ करके आ जाओ, दामने मुस्तफा में पनाह ले लो, यही तुम्हारे लिए राह निजात। सुभान अल्लाह। और बस मेरा वक्त हो गया, मैं 5 मिनट और तकरीर करके सैयद साहब के इंशाल्लाह हवाले माइक करता हूँ। माशाल्लाह सैयद साहब के बहुत बड़े खतीब हैं, बहुत बड़े खतीब हैं माशाल्लाह। हाँ, मेरे पास जुमले नहीं है इनका तारुफ कराने के लिए, इनकी तकरीर इनका तारुफ कराती है। हाँ माशाल्लाह, तो आप इनकी तकरीर सुनेंगे और माशाल्लाह हज़रत आपके इस्तकबाल के लिए, आपकी तकरीर सुनने के लिए सब लोग बैठे हुए। ये मेरी वजह से नहीं है, ये आपकी वजह से सब आए हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे इस पूरे मजमे को, आमीन। अब हो कितने हुफाज फारिग हो रहे हैं हजरत आपके यहाँ से? 11 हुफाज किराम माशाल्लाह। 11वीं शरीफ में 11वीं वाले के निस्बत से 11 हुफाज। सुभान अल्लाह। अब मैं अल्लाह के बंदो एक बार तो सुभान अल्लाह कह दो, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 11 हुफाज, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़रा अल कुरान व अमिल बिमा फीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमिल क़ियामह ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स फी बुयूतिद दुनिया लौ काना फीकुम फमा ज़न्नुकुम अल्लज़ी अमिला बिहाज़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ कर के उस पर अमल किया, जिसने कुरान को हिफ्ज किया और उसे याद किया, मैं उसकी उस हाफिज की बात कर रहा हूं जो अमल वाला भी है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो हाफिज तो पूरा है लेकिन दाढ़ी कटा कटा के जो है, जब रमजान शरीफ आता है तो बढ़ा लेता है और जब रमजान शरीफ जाता है तो घटा लेता है, उसकी बात नहीं कर रहा। और उस इमाम की बात भी नहीं कर रहा हूं जो पूरे हफ्ते इमामत करता है और जब जुमेरात के दिन घर आता है तो नमाजों की छुट्टी। इमाम साहब ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि इसके आपके लिए इतवार की छुट्टी का इंतजाम किया गया हो, इसलिए मैं बेअमल हाफिज की बात नहीं कर रहा हूं। बेअमल हाफिज, बेअमल आलिम, बदअमल आलिम ये धरती के लिए बोझ हैं और बाअमल आलिम खुदा की रहमत है, खुदा की नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल भी किया तो क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी दुनिया के सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। हुजूर फरमाते हैं, तुम सूरज को अपने घर की छत पर फर्ज कर लो, जैसे ये शामियाना हमारे ऊपर लगा हुआ है, इतना करीब आ जाए सूरज, कितनी रोशनी होगी, उससे भी ज्यादा रोशनी उस ताज की होगी जो हुफ़ाज़ कुरान के माँ बाप को पहनाया जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, जब हाफिज का ये आलम है तो फिर जब उसके माँ बाप का ये आलम है तो फिर उसका आलम क्या होगा जिसने खुद कुरान पढ़ करके उस पर अमल किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं कि जिसने कुरान पढ़ा और कुरान के हलाल किए हुए को हलाल जाना और कुरान के हराम को हराम जाना तो उसकी तो बख्शिश होगी ही होगी इंशाअल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, एक हाफिज कुरान अपने घर के 10 उन लोगों को जन्नत में लेके जाएगा कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक हाफिज कुरान 10 लोगों को जन्नत में लेकर के जाएगा। आप ये समझते हो कि हाफिज जी से दुकान नहीं खुलती, हाफिज साहब से बिजनेस नहीं होता? अब अगर हाफिज साहब जब आपके घर में सूरे बकरा पढ़ दें तो आपका घर बरकतों से भर जाए। अगर हाफिज साहब खुद अपनी दुकान में पढ़ दें तो क्या आलम होगा। मगर हम देखते हैं, एक जगह से इमामत छूटी तो दूसरी जगह, एक जगह से मदरसा छूटा तो दूसरी जगह, एक जगह तनख्वाह 5000 थी तो दूसरी जगह 4000 चलेगा।
यानी यहां पर बाज इमाम ऐसे बैठे होंगे कि जिन्होंने अब तक 15-15 जगह बदल चुके होंगे, 10-10 जगह बदल चुके होंगे, मगर हम देखते हैं कि जगह बदल रही है फिर भी मदरसा पकड़ रहे हैं, परेशानी उठा रहे हैं फिर भी मदरसा पकड़ रहे हैं, और सेठ लोगों की जबान दराजी बर्दाश्त कर रहे हैं फिर भी मदरसा पकड़ रहे हैं, मुतवल्ली का जुल्म सह रहे हैं फिर भी मदरसा पकड़ रहे हैं। जानते हो उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब ये मदरसे में पढ़ते हैं तो आका की वही हदीस इनको सुना दी जाती है जो बुखारी शरीफ में है। मेरे नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, ए लोगों तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए, जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। यही है आरजू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत फैज़ाने कुरान, एजाज़े कुरान, औलादे गौसे आज़म, जश्ने दस्तार बंदी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, इस पर सारे लोगों की तवज्जो चाहो। जी जी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिस तरह से लोहे को जंग लगती है, इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल मैले हो जाते हैं, ये दिल गंदे हो जाते हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दिलों की गंदगी का सफाई का जरिया क्या होगा? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं दिलों की गंदगी की सफाई का जरिया, अगर दिलों को साफ करना चाहते हो, दिलों को रोशन करना चाहते हो, तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, आप कुरान के लिए जान दे सकते हैं? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाथ उठ रहे हैं धीरे धीरे, ये कौम थोड़ी सोती रहती है। इंशाअल्लाह आप कुरान के लिए जान दे सकते हैं? जी कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कुरान को हमारी जानों की जरूरत पड़ेगी तो तबरेज आलम कादरी की जान कुरान के तहफ्फुज के लिए पहली है। लेकिन याद रखिए, कुरान हमारी जानें लेने के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की जान बचाने के लिए आया है। लेकिन एक कुरान पर जान देने का जज्बा रखने वाली कौम, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि कुरान के लिए आप जान देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इसी मजमे में 60% लोग वो होंगे, 30% वो होंगे कि जिनको बिल्कुल नहीं आता, 40% वो होंगे जिन्हें 30% वो होंगे कि जिन्हें पढ़ना आता है, और 40% वो होंगे कि अगर उनसे कहा जाए कि भाई साहब आपको कुरान आता है, तो वो कहते हैं हजरत साहब आता तो है लेकिन कच्चा कच्चा। यानी जिंदगी में खुद पक गए, जिंदगी के सारे शौक पूरे कर लिए, जमीनें खरीदी, बड़ी बड़ी शादियां कर ली, कोठियां बना ली, सब कुछ शौक पूरे कर लिए, अगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान। और अगर 70-80 साल की जिंदगी में कुरान न सीख सके तो मैं पूछना चाहता हूं मेरी कौम, किस बात के मुसलमान हैं आप? अल्लाह अल्लाह। अगर 70 साल की जिंदगी में कुरान न पढ़ना सीख सके। और बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो 10 पारा हिफ्ज करते हैं, छोड़ देते हैं। बाज लोगों को देखा कि कच्चा कच्चा नाजरा पढ़ लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने कुरान पढ़ा और उसे भूल गया तो क़यामत के दिन वो इस हालत में अल्लाह से मुलाकात करेगा कि कोढ़ की वजह से उसके बदन के आज़ा सड़ सड़ करके गिर रहे होंगे। अल्लाह अल्लाह। इसलिए किसी को 10 पारा याद है, बच्चों तो ये सोच में मत रहना कि अब हम फारिग हो गए, नहीं। अगर 10 पारे के हाफिज हो तो 10 पारों की दौड़ करो। अगर आपको कच्चा नाजरा है तो उसको पक्का करो। नवाब बन के नहीं बैठने की जरूरत है, कुरान पढ़ो। एक सहाबी, आखिरी बात, एक सहाबी हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह
परेशान हूं, गरीब हूं, तंगदस्त हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सब्र करो। वो सहाबी फिर हाजिर हो गए, या रसूल अल्लाह सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर यही हाल है तो एक काम किया करो, जब शाम को घर आया करो तो एक बार सलाम कर लिया करो और 3 बार कुरान कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो। अल्लाह तेरे घर से गरीबी का खात्मा फरमा देगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत छोटी सी सूरह है कुरान की, सबसे छोटी सूरह कौसर, उसके बाद सूरह इखलास। कुरान की छोटी सी सूरह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए महबूब तुम फरमा दो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न उसकी कोई औलाद और न वो किसी की औलाद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और नबी के बराबर कोई नहीं, अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह की तरह कोई नहीं। हजरात एक बार मेरे नबी खड़े हुए हैं, साथ में एक सहाबी खड़े हैं और वो सहाबी पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो मेरे नबी ने जब सुना तो फरमाया वजबत वजबत, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। तो हजरत अबू हुरैरा वहीं खड़े थे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मा वजबत, या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? नबी ने फरमाया जिसने कुल हुवल्लाह पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुल पढ़ो घरों में, निजाम मुस्तफा कायम करो घरों में। इज्जत की जिंदगी चाहते हो, तुम्हारी नस्लें इस मुल्क में इज्जत के साथ जिए, मोहब्बत रसूल से दिलों को मदीना बना लो। और सैयदा फातिमा ज़हरा का वास्ता दे करके मेरी कौम की बेटियों तुमसे दरखास्त करता हूं, बहुत हो गया, बहुत शर्मिंदा और रुस्वा हो गए हम। सिर्फ फातिमा नाम रखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजारो। ए लोगों, चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा सजाओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, हरामखोरी से बचो, गीबत से बचो, जिना से बचो, शादियों को सस्ता करो, जरूरत के मुताबिक घर बनाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। और मायूस ना हो, फिक्र ना करो, ये बादल हैं, छट जाएंगे। इस्लाम का उजाला सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। मेरी कौम तू अपना रास्ता सीधा कर ले, अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कब बुझे जिससे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। दारुल उलूम गौसुल वरा, मैं 7 साल से यहां आ रहा हूं, बस खत्म हो गई, अब हजरत की तकरीर होगी। 7 साल से मैं नानपारा में रह रहा हूं, जैसा पहला था आज भी देख रहा हूं। एक दिन मैंने ख्वाब में देखा था, मौलाना साहब को मैंने कॉल किया, मैंने ख्वाब में देखा कि पूरी लंबी इमारत हजरत की बनी हुई है, अभी खिड़की नहीं लगी है, दरवाजे नहीं लगे हैं, ईंट से सिर्फ बेहतरीन इमारत, कमरे बने हुए और पूरा मदरसा बच्चों से भरा हुआ है। अल्लाह करे कि मेरा ये ख्वाब सच्चा हो, आमीन। सरकार गौसे पाक के सदक़े मेरे ख्वाब को सच्चा फरमाए। मौलाना साहब कभी आपके सामने रसीद लेके जाएं तो खुदारा मौलाना साहब को हिकारत की नज़र से मत देखिएगा, बड़ी मेहनतें करते हैं मदरसे वाले, दीजिएगा और ना हो सके ना दीजिएगा, मगर हौसलों को मत तोड़िएगा। ये आपके दीन के रहबर हैं, अगर ये मदरसे सलामत हैं तो हिंदुस्तान के मुसलमानों तुम्हारा ईमान सलामत है। ये मदरसे तुम्हारी रीढ़ की हड्डी की तरह हैं, अगर ये कमज़ोर हो गए तो भारत का मुसलमान कमज़ोर हो जाएगा। इंशाअल्लाह फिर कभी व मालीना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।